नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक और चार्ट मोजो की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू पिक स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। हमने काफ़ी वीडियोस देखे यूट्यूब में ऑन हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। आप भी अगर वो वीडियोस को देखें तो आपको ये पता चल जाएगा आपको करना क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा करना कैसे है। उसी चीज़ को फोकस में रख के हमने ये वीडियो बनाया है ताकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। बिकॉज वी फॉलो टेक्निकल एनालिसिस क्लोजली, हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। स्टॉक सिलेक्शन के इस वीडियो को हमने 5 वेज में डिवाइड किया है विच यू कैन यूज ऑन योर ओन कन्वीनियंस। इस वीडियो की खास बात ये है कि जो हम आपको 5 वेज बताने वाले हैं आप उन्हें इन आइसोलेशन भी यूज कर सकते हो या आप उन्हें कंबाइन भी कर सकते हो। तो वो 5 वेज है। नंबर 1, सिलेक्टिंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न्स। नंबर 2, selecting stocks based on indicators. Number 3, selecting stocks using momentum. Number 4, selecting stocks based on outperformance and underperformance. And fifth, selecting stocks based on events. ये वीडियो काफ़ी प्रैक्टिकल, इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। चार्ट पैटर्न्स को शुरू करने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन होता क्या है? डिमांड जोन इज वेयर बायर्स लिफ्ट द स्टॉक एंड सप्लाई जोन इज वेयर सेलर्स डंप द स्टॉक। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक पॉइंट से वो स्टॉक नीचे जा रहा है और दूसरे पॉइंट से वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। जहाँ से वो स्टॉक रिवर्सल होके नीचे गया है उसे हम कहते हैं सप्लाई जोन, और जहाँ से वो रिवर्स होके ऊपर गया है उसे हम कहते हैं डिमांड जोन। तो हाउ डज चार्ट पैटर्न्स वर्क? चार्ट पैटर्न सिंपली वर्क्स बाय हेल्पिंग यू फाइंड दीज सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो एंड यू आइडेंटिफाई अ डिमांड जोन, तो आपका काम होता है वहाँ पे वो स्टॉक को बाय करना विद अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द डिमांड जोन, एंड यू कैन एग्जिट व्हेन द प्राइस टचेस द सप्लाई जोन। अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करते हो देन यू नो वी फोकस अ लॉट ऑन ब्रेकआउट पैटर्न्स। तो ब्रेकआउट होता कैसे है? ब्रेकआउट तभी होता है कि अगर प्राइस सप्लाई जोन के पास में हो एंड बायर्स आर मोर देन सेलर्स, तो ब्रेकआउट हो जाएगा। इन अ सिमिलर वे अगर प्राइस डिमांड जोन पे हो एंड सेलर्स आर मोर देन बायर्स, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। चार्ट पैटर्न्स की यही खासियत है कि इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहो आपका एंड गोल यही होना चाहिए कि अगर आप कोई चार्ट को देखो देन बिफोर इवन ड्राइंग दोज पैटर्न्स यू आइडेंटिफाई दोज पैटर्न्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू यूज चार्ट पैटर्न्स टू सेलेक्ट स्टॉक्स। आपका काम यही है कि यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट दीज चार्ट पैटर्न्स, जो बहुत डिफरेंट टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, एंड यू अंडरस्टैंड देम, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू स्टार्ट अप्लाइंग देम ऑन योर चार्ट्स। तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है जिसे कहते हैं हम असेंडिंग ट्राइंगल। whenever the price is at demand zone we can buy that stock, और जब भी प्राइस सप्लाई जोन पे जाता है हम या उसे बेच सकते हैं या वी कैन वेट फॉर अ ब्रेकआउट, एंड व्हेन यू सी अ ब्रेकआउट यू गो लॉन्ग ऑन दैट स्टॉक। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स यूजिंग इंडिकेटर्स। So we prefer using simple indicators like relative strength index and moving averages. Reason is very simple. Indicators का काम होता है to smoothen out your data to give clarity to your data. अगर आप चार्ट्स किसी के यूज़ कर रहे हो, कैंडल स्टिक्स यूज़ कर रहे हो, इट इज़ अ वेरी डर्टी डेटा क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इंडिकेटर्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि वो स्टॉक में हो क्या रहा है। लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट RSI। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको दो जोन बताता है, ओवरबॉट जोन एंड ओवरसोल्ड जोन। तो आप RSI से आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब जो स्टॉक अगर कोई स्टॉक किसी डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज वो नीचे जा रहा है एंड अगर वो ओवर सोल्ड जोन में आ गया है, यू कैन बाय दैट स्टॉक, वो एक कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया। मूविंग एवरेजेस काफ़ी वेज में कैलकुलेट होते हैं। देर इज सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, वेटेड मूविंग एवरेज। इन सब का फॉर्मूलाज अलग अलग है, बट इनका मेन काम यही है टू स्मूदन आउट द डेटा। और आप इसमें कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हो कि अगर कोई स्टॉक अपने मूविंग एवरेज को नीचे से तोड़ के ऊपर जा रहा है देन इट बिकम्स अ बाइंग कैंडिडेट, और अगर वो स्टॉक ऊपर से नीचे जा रहा है, कट कर रहा है प्राइस को, देन इट बिकम्स अ सेलिंग कैंडिडेट। सो हाउ डू यू सेलेक्ट मूविंग एवरेजेस में आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है? द आंसर इज सिंपल। अगर आप 50 DMA फॉलो कर रहे हो देन यू हैव टू सी इफ दैट स्टॉक रेस्पेक्ट्स दैट DMA और नो। आपको 5 मिनट लगेगा बैक टेस्ट करने में। आप वो कोई भी स्टॉक में चले जाए और उसके हिस्ट्री देखिए, तो इट्स वेरी इजी टू बैक टेस्ट। आपको बस यही करना है कि कोई भी DMA सिलेक्ट करिए एंड यू सी इफ दैट स्टॉक रेस्पेक्ट्स दैट DMA। रेस्पेक्ट मतलब कि अगर वो उसे टच करके वापस रिवर्स हो रहा है या वो नीचे से कट करते हैं देन इट गिव्स अ ह्यूज मोमेंटम, तो इसका मतलब यही होता है कि वो स्टॉक उस DMA को रेस्पेक्ट कर रहा है। एंड इफ़ यू फाइंड एनी DMA, कोई बीट 50, 100, 120, 200, 21, कुछ भी, अगर वो कोई उसे फॉलो कर रहा है एंड यू सी यू स्टिक टू दैट DMA,
विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टॉक। चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पे टाटा कंसल्टेंसी का मैंने चार्ट खोला है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और मैंने यहाँ पे 50 डीएमए लगाया है, एंड यू कैन सी दैट क्वाइट ऑफन टाटा कंसल्टेंसी respects this DMA. Whenever the price comes to this DMA, it reverses. Whenever it comes to the DMA, it reverses. Indicators work beautifully when you combine it with chart patterns. Let's see how. तो आप जैसे कि TCS के चार्ट में देख सकते हैं कि हमने एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क किया है। तो when you see the price dip to the demand zone, you also see that RSI is near the oversold zone. बट ये डिमांड जोन है, इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे फर्स्ट बुलिश साइन मिलते ही यू गो लॉन्ग इन दिस ट्रेड बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द डिमांड जोन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट मेथड्स टू सेलेक्ट अ स्टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू यूज मोमेंटम टू सेलेक्ट स्टॉक्स। What momentum gives you is it gives you multiple entry points to enter the stock or select a stock. आप अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक देखें, you know that it is on a bull run since quite a long time. अगर आप ब्रेकआउट पैटर्न यूज कर रहे हैं, somehow you miss that entry point और somehow you miss that stock, आपने वो स्टॉक को नोटिस ही नहीं किया था, एंड देन लेटर यू फाइंड आउट कि उसने इतना अच्छा बुल रन दिया। सो हाउ यू एंटर दैट स्टॉक इज वेन एवर इट टचेज द DMA और EMA वॉट एवर यू आर फॉलोइंग, एंड अगर वो स्टॉक उस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड देन यू सी कि वो उस DMA के काफ़ी क्लोज आ चुका है, तो वॉट यू डू इज़ यू बाय। सो दैट्स वॉट मोमेंटम डज। आपको एक तो वो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स देता है, ऑल्सो इट गिव्स अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन द सेंस कि आप वो स्टॉक को तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक वो उस DMA को ऊपर से कट नहीं कर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट माई फेवरेट सेगमेंट विच इज़ आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस। फॉलो मी इन दिस वन। आप investing.com खोलिए। The reason I'm using investing.com is it is free and the UI is very simple. And then you select a stock, let's say SBI. आप SBI सर्च करिए, and what you do is you go to the technical chart. आप क्या करिए, ये जो लेआउट पैटर्न है इसमें आप जाके 8 टाइल्स सेलेक्ट कर लीजिए, एंड देन व्हाट यू डू इज इन 8 टाइल्स में आप पहला तो अपना वो स्टॉक को रखिए, एंड बाकी में आप सारे इंडाइसेस को यूज़ कर सकते हो, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी IT हो गया। सो व्हाट यू नोटिस इज यू नोटिस अ पैटर्न। सो व्हाट यू नोटिस इज कि उन सबका ट्रेंड कैसा है। आप जैसे देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द मार्केट इंडाइसेस इज इन डाउन ट्रेंड और इन कंसोलिडेटिंग फेज। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। सो नाउ आई कैन सी दैट निफ्टी IT, निफ्टी मेटल एंड निफ्टी फार्मा इज आउट परफॉर्मिंग द indices, the major indices, which is Nifty 50. So now your stock selection criteria is to select stocks which are in these 3 sectors. So now what you have to do is इन तीनों सेक्टर्स के मार्केट लीडर्स को आपको फॉलो करना है, उन्हें अपने वॉच लिस्ट में डालना है, एंड देन यू हैव टू सी मैन्युअली स्कैन दी स्टॉक्स कि आपको उसमें एंट्री पॉइंट, फेवरेबल एंट्री पॉइंट कहाँ मिल रहा है, विच यू कैन यूज बाय यूजिंग योर चार्ट पैटर्न्स, यूजिंग मोमेंटम, यूजिंग इंडिकेटर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आपको एक्स्ट्रा एक्यूरेसी मिलेगी टू सेलेक्ट अ स्टॉक इफ यू कंबाइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस इज अ वेरी सिंपल टूल, येट नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट। इट हेल्प्स यू टू फाइंड कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, एंड हेल्प्स यू राइट द ट्रेंड। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आई होप आपको आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस कैसे यूज करना है टू सेलेक्ट अ स्टॉक पता चल गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट आवर लास्ट सेगमेंट विच इज यूजिंग इवेंट्स टू सेलेक्ट स्टॉक्स। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में नए हो एंड यू डोंट लाइक वॉलेटिलिटी, अगर वो स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट है एंड यू डोंट लाइक इट, देन यू शुड अवॉइड यूजिंग इवेंट्स टू एंटर अ स्टॉक। बट इफ इट्स बिन अ वाइल कि आप मार्केट में हो एंड नाउ यू आर कंफर्टेबल विथ वॉलेटिलिटी विच यू शुड बी इवेंचुअली, तो आप क्या कर सकते हो, इवेंट्स के बेसिस पे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। Events can be anything. It can be budget, it can be company specific, it can be change of management, it can be quarterly result or anything. Events क्या करता है, it gives you a sentiment and a future prediction of where the company or that sector is going. अगर किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है एंड इट बीट्स द मार्केट एस्टिमेट, देन इट गिव्स अ बुलिश सेंटिमेंट टू दैट स्टॉक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू यूज दीज मेथड्स टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट। It can be intraday, swing trading, position trading, but the main aim is कि it matches your criteria. Only then you select that stock. And later, if you want to trade in that, that's a different story. Stock selection is a very important process because it gives you a trading system. And अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो it becomes a very easy process and you know how to select stocks. आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एंटर और एग्जिट अ स्टॉक। मतलब हम बात करने वाले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में, एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो।
So till then, happy trading and good luck for the week to come.